अगर कोई व्हाट्सएप पे डाल दे कि मैडम कद आगे चल के पता ही लगे, मैं कोई राजनीतिक तौर पे नहीं आई। राजनीतिक तौर पर तो मैं 5 साल बहुत आ ली, लेकिन मैं उसका कोई फल नहीं मिला। यानी मैं तो सुख में दुख में जितने मना करे हैं जो साथ मैंने यूँ क्या करते, अब कुछ नहीं करे चीजा मैं नहीं गया करते अपने 15 साल की जिंदगी में, तू इतनी क्यों जाया करे। मतलब मन अच्छा लगा है, मैं औरतों से मिलूँ हूँ, उस दूर का असर पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्शन होया तो जो साहब बोले मैं सारे इलेक्शन में गिन लूँ ना, तब भी मेरी हार इतनी बड़ी नहीं जितनी से एक ली की हार हो रही इसके बाद। यानी यू या दक्षिणा दे रहा कि तब मैं मिलता है तो। लेकिन ये है कि भाई 1 साल गुजर गया, लेकिन ये बात कदे भूलूंगी नहीं मैं, क्योंकि मैंने इन 5 सालों में जितनी मेहनत करी, और कोई भी काम हो, यानी अलेवा लगा लो 65 गांव है, 65 गांवों में अगर सबसे ज्यादा किसी गांव में काम हुआ है तो अलेवा में हुआ है। वहां कॉलेज बनवाया मैंने, यानी 12 कॉलेज अनाउंस हुए, सबसे पहले अगर कॉलेज बन के तैयार हुआ जहाँ क्लासेस लगनी शुरू हुई अलेवा में बना वो। उस वक्त एक कॉलेज में और मिला, मैंने 2 नाम भेजे, मैंने गोगड़िया भी भेजा, मैंने छात्र भी भेजा। मैं बोले मैं इनकी आबादी ज्यादा है और मैं इन 2 में से कोई सा एक बन जाऊँ तो अच्छी बात है। उस बाद इलेक्शन सिर्फ आ गए, वो हमारा काम तब तो नहीं बढ़ गया। लेकिन अब फिर मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया कि जो साहब वो कॉलेज बनाना है, उसमें कुआ का भी नाम है और छात्र का नाम भी है, और बाकी आपने भी 1-2 बता रखे तो कहाँ बनवाना आपने। कहने लगे कि छात्र की आबादी ज्यादा, छात्र में बना दो। तो मुख्यमंत्री ने खुद ये बात की, बोला छात्र ने तो दार तो बहुत दे रखी, धारता है जिन्हें बहुत बड़ी हाथ दे रखी है, पिछली बार से 1000 ज्यादा वोट आपके कमाई के बाद। क्योंकि कोई नहीं जी, जिसा उनका दिमाग हमने अपना करा, लेकिन हम अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं। हमने आने के बावजूद भी छात्र में कॉलेज के लिए आमरवाई। और फिर मेरे को पता लगा कि जो यहाँ का उप मुख्यमंत्री है ना, वो उप मुख्यमंत्री है, उसने उचाने में थोड़ा सा सुरसराट छोड़ दी कि कॉलेज तो यहाँ भी बन सका है। एसडीएम ने भी आदमी बुला लिए 2-4, जो बताओ भी था जमीन होता ना उचाने बना देंगे कॉलेज, मगर उचाने में कैसे बन सके जो हमने बना रखे इतना बड़ा कॉलेज। 20-25 किलोमीटर की तो दूरी होनी चाहिए कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में, और छात्र और घोघड़िया दोनों यानी उस दूरी को पूरा कर रहे थे। फिर यही होया, मगर अभी दौड़ तो सब लगा रहे हैं, और भी थे दौड़ में तो, लेकिन छात्र का मुख्यमंत्री भी चाहा था छात्र में बनाना, मगर जी छात्र में बना दो, वो अनाउंस भी हो गया वो। तो हम तो कोई काम करे हैं ना, हम उसका ढिंडोरा भी नहीं पीटते, क्योंकि जो चीज होगी वह सामने दिखेगी कि हम ये चीज करने लग रहे हैं। इसी तरह नगुरा है, नगुरा में मैंने ड्राइविंग स्कूल के लिए पूरे हरियाणा में 11 हुए थे, ये अकेला नगुरा था जो गांव में बनना था। यानी मुख्यमंत्री भी नाट है, सरकार भी नाट है, और उस टाइम तक तो खैर उनका मृत्यु होगी, रामनिवास जी थे उस टाइम इसके सबसे बड़े अफसर। उनको मैं कहने लगी मैडम क्या चाहते हो आप, मगर नगूरे में ड्राइविंग कॉलेज बनना चाहिए। ड्राइविंग कॉलेज बोले जी क्यों, मगर शहर में तो दुनिया चली जावा है, काम में कौन होगा। और ना नगूरे के आसपास जो 15-20 गांव पड़े हैं, वहां से बच्चे आएंगे, कोई मोटरसाइकिल चलानी सीखेगा, कोई जीप चलानी सीखेगा, कोई बस चलानी सीखेगा, कोई नौकरी लगाएगा, कोई बिल्डिंग तैयार होगी, तो मगर लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों में शिक्षा भी अच्छी आएगी, तो उनका सुधार भी हो जाएगा। यदि मैंने यदि कम से कम 7-8 महीने लगे इस चीज को उनको दिमाग में जमाने के लिए। मैंने कम से कम नहीं तो 20 मीटिंग अटेंड करी होंगी, कदे खुल्लर के पास जाऊं, कदे मुख्यमंत्री के पास जाऊं, कदे उस रामनिवास के पास जाऊं। मैं देखो जी बनेगा नगूरा में, बाद में पता लगा और जी नगूरा तो कोई नहीं बनता, मगर अगर नगूरा नहीं बनता ना तो कहीं भी नहीं बने। लेकिन आज वो बंद है, क्योंकि तुमने मतलब ऐसा प्रसाद दे दिया मेरे है कि उस प्रसाद में तुम खाओ या मैं खाओ तो टाइम बताओगा। इसी तरह ये अपना ये क्या नाम है संडील, उसमें मैंने बिजली घर बना कम मैं 6 या 8 बिजली घर मंजूर कराए थे। इन्होंने जमीन गलत दे दी, जोड़ में जमीन दे दी। वो बोले जी जोड़ में तो ये नहीं बन सकता बिजली घर, अब जी पहले से बन जाया करते, मैं पहले बनते होंगे लेकिन अब नहीं बनेंगे वो। खैर बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकलता गया। गलती संडील वाला की ये जमीन उन्होंने अच्छी तरह से नहीं दी हमारे को, करते करते 1.5 साल निकल गया, बाकी बिजली घर तैयार होने शुरू हो गए। फिर लोगों ने हवा बनानी शुरू कर दी, अजय संडील में नहीं बनता है तो थोड़ा ना जान लग रहा है, मगर बनेगा तो संडील में बनेगा तो कहीं भी नहीं बनता। क्योंकि मैं जिस चीज को तय कर लूँ या जिस चीज का मैं यूं सोचूं भी यह चीज होनी चाहिए उसको ही हुआ होगी, क्योंकि मन सारे काम बराबर हैं, लेकिन जहां जो चीज होनी वही होगी। आज संडील में बनकर तैयार हो रहा है, अब पीछे 2 दिन पहले पता नहीं कौन सा बड़ा भाषण दे रहा था, हम तो टंकी पे चढ़ गए, कूदेंगे टंकी पर रोड़ा था और संडील गए थे वो, तो मैंने क्यों मिल गया। मैं बोली मगा भाई थारा बढ़ गया, वो बोला जी बढ़ गया। फिर मगा
इलेक्शन से पहले तो मैं एक हवा बना रखी थी जी, और तो बनता नहीं, और तो बनता नहीं, मगर यहाँ नहीं बनेगा तो और कितने नहीं बनता, वो वहां भी बनकर तैयार होया। इसी तरह ये लड़का जो शहीद होया था कैप्टन, यानी शहीद बहुत लोग होते हैं, लेकिन किसके नाम से करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना है बताने में मैंने कोशिश करी। हिसार से बीसी साहब आए, हमारे उसके एसडीएम थी, यहाँ पे एडीसी थी, वो लेडी थी एक बार, अब तो डीसी लग रही है, उसको लेकर मैं मुसलमान हाँ, उसको लेके मैं पधाने पहुंची। शिखर दोपहरी में हमने सारी जमीन देखी, गांव वाले बच्चे हमारी 100 एकड़ जमीन है, तो साहब बोले 100 एकड़ नहीं लेंगे हम, इसमें हम और भी कुछ बनावांगे, जितनी आपको जरूरत उतनी दो। शायद 45 एकड़ पे जो जमीन 1 रुपए के हिसाब से उन्होंने दे दी, और वहां पे 4 दीवारी बन गई। यानी वो अगर काम पूरा हो जाता, इतने बच्चों को नौकरी लगती, और वहां पे लोग पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। मतलब आपने न्यू लगाए भी उचाना तो उचाना ही नहीं रहा, कोई गली ऐसी नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जो गांव से गांव को ना मिलाती हो। छात्र ने ले लो, छात्र में कम से कम 5 सड़क बनवाई होंगी मैंने, जो ठेकेदार बैठे श्याम इसने सारा दे रहा है। और अब जिस तरह ये छोटे उसमें गया, ये क्या नाम सिकंदर सिंह के साथ जो गांव है, वह सड़क तो उसमें थी भी नहीं, बल्कि हाँ तो वह सड़क बनवाई। अब इसी तरह वहां की जो गौशाला है, मैं खुद वहां गई, दल जो था दल आज वहां पर की सड़क बन रही है, जबकि गौशाला की जो जमीन थी उसमें आवा नहीं थी वहां। मैं बोली जब कुछ होता भी हो, फिर मेरा लड़का उसमें अफसर था, वो कह लगे मम्मी अफसर आपसे डरने लग गए। मैं क्यों? बोला आप उनके पीछे पड़ जाते हो। मैं पीछे नहीं पड़ूंगी तो काम को नहीं पड़ेंगे। लेकिन मन यूं नहीं पता था कि मेरे इतने काम करने के बावजूद भी मेरे साथ तब यो खेल लोगे, क्योंकि दुख तो मेरे मतलब इतनी चीज है मैंने बता, तो मैंने यो करा, मैंने वो करा, चाहे उसमें यो खरक आ गया, चाहे उसमें डुमर खाया गया, जिसमें हम थोड़े थोड़े वोट जीते हैं, वो भी चीज को जीतनी है। अब कहने तो 45,000 वोट मिली है, लेकिन मैं किस काम की? आज तो मैं 48,000 वोट तो नहीं हूँ, वो 45 में 0 हो जाऊंगा, हम क्या कहे? क्यों? जब तक आपके आदमी की आप ताकत नहीं होती, आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप में ताकत थी, बाजी फिरा करती मैं। मेरा तो ड्राइवर था वो यूपी का था, वो कहने लगे मैडम आप तो महिला होते हुए इतना काम करते हो। मैं बोली भाई करना पड़ा, मैं उचाना ना बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि 10 साल रहा राज मका कांग्रेस का, उन्होंने हमारे कुछ नहीं होने दिया। कोई बात होती, अच्छा वृंदा का हल्का है, इतना रहने दो। नौकरी भी मका नाम के हिसाब से न्यू पिटा करती, वीरेंद्र सिंह हल्का, इसको काट दो। और मैं 10 साल की जो कमी है वह मैं जितनी पूरी कर सकूँ उतनी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बोला जी अगर आप जितना काम कर रहे हो ना, वो ड्राइवर मैंने मिला को नहीं, क्योंकि वो सरकारी ड्राइवर था। तो जी घर बैठे वोट मिला हमारे को, अगर इतना कोई घूमने वाला एमएलए मिल जाओ तो। हमारे यहाँ कोई घूमता ही नहीं जिस तरह आप घूमो हो। तो मैं बोली मैं कहा चलो तेरे मुंह में हमारा बड़ा अच्छा लगा, जी मैं तो आपको देखूँ आप कितना ये नहीं मेहनत करो हो, सारा दिन तो आप टेलीफोन पर हो, कभी किसी अफसर से बात करी, कभी किसी से बात करी, ये काम कितना हो गया, ये काम कितना हो गया। अब ये जो मौका लगवाया मैंने, मुख्यमंत्री या वीरेंद्र सिंह भी नाट गया था, बोला ये मौका नहीं लग सकता। मैं बोली मैं क्यों नहीं लग सकता? बोला लग ही नहीं सकता, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनाया था, वो नहीं लगवास क्या नरवाना मेरे बोल के, बोला तू क्या तलवा देगी? मैं कोशिश करने की अर्ज है, आज मौका भी लग गया। वहां भी मैंने कोई वोट नहीं मिली, उसमें जो 4 गांव है उसमें एक जो कौन सा है मांगलपुर आवा है, मांगलपुर जितना पैसा दिया इतना तो मैं उनकी जो बनी है चौपाल, ऐसा लगे तो 2.5 मंजिल का कोई राजस्थान का महल बन रहा हो, वहां भी मेरे को हार मिली। यानी कहीं कोई भी तो काम नहीं बता दो जी मैंने पैसे नहीं मिले। सरपंच ने मेरी सीधी सी कर रखी है, सरपंच भी आगे उसमें कोई सरपंच ये नहीं कह सकता मेरे को लाखों का योगदान नहीं मिला हो। आप दे खा गए रात दे लगाए, लेकिन उनका भी नुकसान करा। और सिर्फ एक नहीं, उसमें जाट भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, और भी जात आ गई, सब आ गए। यानी ऐसा क्या उनके दिमाग में यदि पट्टी आख्या के आगे बंद की थी, अब इसको तो वोट नहीं देनी। अच्छा ये सुनन माव है, हमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी, बीजेपी ने क्या कसूर कर रखा है और मन ने क्या कसूर कर रखा था? 24 घंटे के अंदर तो अगला मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन गया रहता है, ले लो उसका काम, कितने काम करवा उसके साथ। तो ये तो तुम्हारी अपनी कमियां हैं जिससे तुम अब 5 साल और पीछे हो जाओगे। बाईपास है, बाईपास के लिए मतलब जब डीसी अमित खत्री आया करता उस टाइम हमने मीटिंग करी, मैं कहा जी बाईपास से हमने हमारा 22 एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है और थोड़ी जमीन है उनका मुआवजा कर देंगे। तो मुआवजा मैंने बढ़वाया, उन्होंने कहा जी पिछली जमीन तो पता नहीं 16 या 14 के भाव है, अगली हम 20-22 दे देंगे। मैं बोली मैं 1 किले का तो फर्क है, मैं कहा इनकी भी बढ़ा दो।
वो मैंने 14 से 18 करवाई, और मैं अगली शायद 20 में थी, मेरे तो याद 25 में थी या 20 में थी, मेरे ध्यान नहीं है। उसके बाद बाईपास का काम बंद हो गया। पता लगा कि महकमा डिप्टी सीएम के पास है, वो उनको कोई जरूरत नहीं है बाईपास की। जहां से वो डिप्टी सीएम बना, जहां से वो इलेक्शन जीता, यानी वहां के विकास के कामों में भी बाधा कि देखिए अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो यानी अब एक मीटिंग हुई है, वो भी मैंने पता लगा था, मीटिंग हुई है कि बाईपास बनना चाहिए, 96% मतलब वो आ गया। फिर पता लगा अभी कोई कर्जा ले रहा है, मैं भी कर्जे के पैसे काट लो, उसका मुआवजा तो दो, काम तो शुरू करो तुम। या चीफ सेक्रेटरी बदल गया था, दूसरी बन गई थी जो लेडी है अरोड़ा मेरे ख्याल में, उसको मैं मिली जाके वो मतलब कुल कहने लगा जी वो चीफ सेक्रेटरी बैठी उसे एक बार हाँ भरवा लो, उस बात तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्शन डिक्लेयर हो ही नहीं था उस टाइम तक। मैं उसको मिलने गई, मैं बोली मैं कैसे हमारा उच्चारण का बाईपास है, उसका बहुत जरूरी है, और मैं उच्चारण की भीड़ भी कम हो जाएगी। सड़क तो मैं हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब केंद्र मंत्री थे गडकरी जी को लेके आए थे, अनाउंस हो गई थी ये जींद का बाईपास और ये सड़क आगे सारी नरवाने तक, और मैं कहा इसके लिए आप वहां भर दो जो बाईपास बनेगा। तो कहने लगी कि इसमें ये नहीं है वो, मैं कहा देखो जी ये नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं सीधा जवाब दे दो कि बाईपास बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भाई आप क्या चाहते हो? मैं इसीलिए तो आ रही हूँ आपके पास कि बाईपास बनना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिल रही मैं। तो कह लेकिन ठीक है मैं मीटिंग बुलाती हूँ। मैं मीटिंग बुलाती हूँ नहीं, मैं अभी फोन कर लो आप, मेरा आपका फोन कर लो, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी भी किसको बुलाना है आपने। उसने उसी टाइम फोन कराया, बोली जी हमने मीटिंग तय कर दी, उस बाद वो बाईपास मंजूर हो गया। लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं है, 1 साल तो पूरा हो गया बात है। वो जो बदाने में बनना था उसकी 4 दीवारी बनकर रहेगी, वहां कोई काम बदला कर ठप गया काम, वो जो कि कम से कम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। लेकिन मैं तो यूँ चाहूँ थी उचाना लोगों ने यूँ लगन लग जाए कि हरियाणा में अगर तरक्की कर रहा है, हल्का उचाना कर रहा है, लेकिन पता नहीं लोगों ने के चाहिए था या केव ने दिखा था। बड़ौदा में मेरी इतना याद है जब साहब हेलीकॉप्टर लेकर गए बड़ौदा में, बड़ौदा के लोग ने बोले जी और तुम दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल जी, हमने रेल की डिमांड करी थी, यहाँ पे रेल का वो बनवा दो। कब देवीलाल थे, उसके बाद उसका लड़का मुख्यमंत्री रह लिया, उसका पोता MP रह के लिया, लेकिन वो स्टेशन नहीं बना उन पे। स्टेशन किसने बनवाया? स्टेशन हमने बनवाया। तो जी आप स्टेशन बनवाता तो वोट मांगने की जरूरत को नहीं, बता दो बड़ौदे वाले मेरे को कितने की वोट मिली वहां से। और स्टेशन आज भी बन गया, रेल आज भी चल रहा है, लेकिन वोट देते टाइम पता नहीं कड़ा कौन सी रेल में चढ़ गई है। सच्ची बात है, मतलब स्टेशन की मेरे आगे बात आई थी, जो सरपंच है सुधीर, वो ने बोला जी कम से कम मेरे को 70-80 लाख रुपए मिल चुके गलियों के, थोड़ी सी गली रह रही उनमें भी था कुछ राजनीति ठीक जी हो पन्ना उछा है, इसमें गली की जरूरत को नहीं फलाना नहीं। मैं कहा गली तो सारे काम में बननी चाहिए, तो सरपंच तो सारे काम का इकट्ठा हो सरपंच तो, लेकिन इसमें भी राजनीति होगी, इसने मेरी वोट कर दी थी, मगर तो वो अलग बात है। लेकिन स्टेशन तो सबका काम आया है। तो जब स्टेशन बढ़ने की बात आई, जो वहां का अफसर था कहले जी 2 महीने और लगेंगे स्टेशन बनने में, तो क्योंकि 14 खंबे आवा थे उसमें, लाइन तो डल गई थी, स्टेशन बनना शुरू हो गया था, वो भी मैं देखने गई बार बीच में, मैं ईट तो पीली लगा दी कि मैं तो जिंदगी में एक बार बना कर चीज, ईट तो नहीं खराब लगी, ठीक ठाक बनने लग रहा है। फिर उसके बाद वो कहले जी 14 खंबे हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे रेल चल नहीं सकती यहाँ पे। तो 14 खंबे कब हटेंगे जी? 2 महीने का टाइम दो, और 2 महीने में तो इलेक्शन आ जाओगे, फिर वो 2 महीने चली जाएगी बात। मैं चौधरी साहब ने कहने लगी मगर रामविलास ना वो क्या पीयूष गोयल मंत्री है इस चीज का, और वहाँ पीयूष गोयल से मिल लो आप और रेल की बात कर लो। ये कह मैं नहीं मिलता उससे, तो मैं बोलूँगा मैं मिल लूँ, बोला तो तेरा मन करता तू मिल ले। तो मैंने पीयूष गोयल को अकेली गई, मैंने कोई नहीं जाना था वहाँ पे, चौधरी साहब सब जाना है। मैं वहाँ गई तो ये कहने लगे आप कौन हो? मैं कैसे से मैं MLA हूँ मगाउचाना से, और वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह की मैं धर्मपत्नी हूँ। अच्छा जी। उसने मेरे को अंदर बिठा दिया, तो मेरे बड़े MP खड़े और भी कोई एप्लीकेशन ले रहा, तो सोचा मैं भी कोई आई होंगी, तो मेरे को भी हाथ करे मेरे कहा जी एप्लीकेशन दो। भाई मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। तो इतने में एक आदमी ने उसको कान में कह दी जी ये फलानी है, मतलब यकीन नहीं मानो को खोपना थी झुक तो मेरे को 2 बार तो नमस्ते करी, बोला जी ओह आप तो चौधरी साहब की धर्मपत्नी बैठी है, बताइए क्या काम है? हमारा स्टेशन बनना है और इलेक्शन सिर्फ आगे, वो स्टेशन अब तक नहीं बने, और अब नहीं बनेगा तो मैं बने को नहीं कर। तो उन्होंने उसी टाइम अफसर बुलाए, बोले ये मैडम बैठी हैं, इनको अभी के भी जवाब चाहिए कि स्टेशन कितने दिन में तैयार हो जाएगा, कब वो 14 खंबे हटेंगे।
उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। वो अफसर कहने लगा जी मैं आपसे फोन करता रहूंगा बीच बीच में, और हो सकता है हम 25 दिन में ना हटा दें। फिर मैं फोन भी करती बीच बीच में, कदे सुधीर करती, कदे प्रेम करवाना करती, मगर भी पता करी बड़ा कोई आदमी आया काम करने वाला। यानी मैं इतनी पैरवी करीबन हर काम की, चाहे वो मौके की पैरवी थी, चाहे वो पानी की पैरवी थी, चाहे वो ये क्या सड़कों की पैरवी थी, मतलब हर चीज को मैं पूछ के कि भी वो काम शुरू होया कि नहीं होया। फिर वो कहने लगे जी अफसर तो लग रहे हैं, लेकिन 1 महीने का टाइम हमने आपको मांगा है, वो हम आपको बता देंगे। मैं 25 दिन में 14 खंबे हटा दिया, रेल वहां तक चल पड़ी। उस बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और बड़ौदे वालों ने देख लो मेरे को क्या दिया। यानी मैं तो एक एक गांव में काम गिना सकूं कि किस गांव में मैंने कितना कितना काम करा रखा है, और एक एक गांव में ये बता सकूं कि जिसने मेरे पास पूरा पर्चा है, वो जो सद बल्कि बोले ये पर्चा ले जा तो किस गांव में कितनी हार रही है और तन वहां कितने कितने काम करा रखे हैं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करा कि जितनी तुमने 5 साल में कर दी। ये चौसा के भतीजे ये भी नहीं कहा करते हम तो नहीं लाया करते, महिला हो ठीक है आपने चलो बना दिए, बीजेपी ने टिकट दे दी, 5 साल निकट जाएंगे नहीं है, लेकिन आपने तो जी उचाने की शक्ल बदल दी। तो मैं बोली मैं तो जिस काम को ले लेती हूँ उस काम में मैं जोर लगा दूं पूरा। लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी कि ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से 9,500 वोटों से जीता था। ब्रजेंद्र सिंह तो एमपी का इलेक्शन था तो 9.5 से जीत गया। मन तो काम करे हैं, मगर मैं तो हो सकता 15-20 हजार वोटा तो जीतूं। मन की मेरा उल्टी दे मारोगे तुम तो। यदि हैरान हूं मैं तो इन चीजों को देख के कि भाई ये चाहिए तुमने। अच्छा नौकरियां भी लगी, कोई नूरी कहता थी कि हम नौकरी लगे, हमने 8 बालक नौकरी लगवाए ये अस्पताल में, जिसमें 5 सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, 3 स्वीपर लगे हैं। उससे पहले और एक कम से कम 60-70 बालक नौकरी लगवाए थे इसमें, जीत गए में कोई हमने नजर नहीं आया। इन 4 साल कह रहे थे कल परसों की बात है जब अध्यादेश पर रौला पड़ रहा था, जो बोले मैंने मंत्री रहते हुए जातों की जो लड़ाई लड़ी है, पर याद होगा जब एक बार नहीं होगा था दिल्ली ने घेर लो और जाट आरक्षण चाहिए हमने, बोला मैंने मंत्री रहते हुए सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री तक से मैंने मतलब आमी शामी हो गया था मैं जाट आरक्षण को लेके, लेकिन वह जाट के गलत चले गए। उनने भी न्यूनी शर्म करी भी मैं वीरेंद्र सिंह होते हुए ठाकुर में इतनी लड़ाई लड़ी मैंने। और खुद अमित शाह मेरे को रात को 2 बजे फोन कर ये पूछे जी जाट अब तो ठीक होंगे ना, जब मतलब हम उस दिन हम ब्याह में जा रहे थे बल्कि यहाँ यारिंदर के ससुराल के जब शादी ठीक हुए तो मुख्यमंत्री का फोन आवा है, अब जी मिलना है। अब क्या बात है जी तोड़कर जाट घेरेंगे दिल्ली में और आप कर सको जो कुछ कर सको हो। रात के 2 बज गए थे मतलब फैसला लेने में, तो सब बोले भी जाट बालक मर जाएंगे, सारा कुछ नहीं बिगड़ता और नाश हो जाएगा हमारा तो हरियाणा का, और यह चीज निकल नहीं सकती छोटे चीज जाने। रातों रात ये फैसला बदलवाया, अगले दिन जाट चले राज्य करे, उन जाटों ने भी वोट को नहीं दी। तो जो साहब बोले कि इतना नुकरापन जो इनके उचारा ने दिखाया है, इतना तो मेरी सारी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। 72 इलेक्शन लड़ना 77 से इलेक्शन लड़ना शुरू कराया था, 72 में तो नरवान से इलेक्शन लड़ा था पहला इलेक्शन, और 77 से लगा लो 2000 के आ गया 2020 आ गया 19 लगा लो, कितने साल 19 से 14 लगा लो, 14 तक कितने साल तो राजनीति में हो गए। लेकिन बोले इतना काम करे पीछे भी ना 250 किलोमीटर वाला पसंद आया, और वो भी आगे आ जाएगा, वो कितना सारी मदद कर देगा, कितना सारा बीच में होगा, कितना सारे काम कर देगा, वो भी थारा आगे आ रही है। मैं तो फिर ज्यादा मैं नहीं करना चाहती क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है कि मैं किसी और पार्टी की बुराई करूं, लेकिन थारा आगे खुद आ जाऊंगा चीज कि हमने इन 5 सालों में क्या सुख हो गया। एक तो आराम खाली बैठे हो सारे के सारे, मौज करो, एक तो अपने खेती करो, इधर उधर अपने राजनीति करो, भाई न्यू हो गया अपनी गलती होगी, फलाना हो गया टिकटा हो गया, ये कर ही जाओ। 5 साल चाहे 1 साल तो निकल गया, 4 साल हो निकलेंगे नहीं हुए, और अब 4 साल के बाद भी माहौल क्या रहेगा इसका भी क्या पता। मतलब इतना विश्वासघात मेरे साथ हुआ है, इतना धोखा मेरे साथ हुआ है कि मेरे को ये भी नहीं जस्ती कि फोन आया चो साहब के पास पेट गाता है, अब जी बस इनको जोर ला देंगे हम चो साहब, बस देखते जाओ आपके इलेक्शन में ऐसा मैं न्यूज चक देंगे पट्टे। तो मैं बोली मैं विश्वास करो इन बात का गए, तो बोले क्यों, बोले मैं ये विश्वास ये 5 साल मैंने ये नहीं कराया, मगर पुलिस ने मेरे तो वो क्या ना धार दे दी मेरे तो इनने आगे के मेरा। तो इसलिए अपने पराये न समझो, सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना कौन है पराया कौन है। अपना तो अपना है, पराया है, वो सारे वोट ले जाएगा तो मैं भगा जाएगा, झूठ बोलेगा। मन अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली, जो कराया सबके सामने कराया,
और ना मैंने कदे से डंडोरे पिटे, मैंने यो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं लोगों ने दिखे नहीं कि काम हो गया। तो बड़ोदरा न्यूज नहीं करा था हमारे रेट किसने चलवाई, लेकिन वोट को नहीं मिली उड़े छात्रा वाले ने बेरा कि हमने उनका तक के नहीं कराया। लुगाई ने क्या गति जी मार तो चूल्हे तक की आपने गली बनवा दी, हम ममता की वोट देंगे, लेकिन वे भी किसके पर गाई मांगी क्यों, आदमियों का जोर चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज है ये समझो इन बात है कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन खराब है। पार्टी तो आती रहेगी जाती रहेगी, राज कभी किससे का होगा कभी किससे का होगा, लेकिन और हमने नहीं फर्क पड़ता, भारत के फर्क पड़ गया, फर्क पड़ेगा हल्के ने, कमजोर होगा हल्का। जो मैंने 5 साल उठाने की कोशिश करी वही 5 साल में देख लो पहुंच जाएगा। ये सड़क है, मैं सड़क पर आई थी, मैं तो ये जगह ये कह रहा था अभी अमर पानाना कि हम 11 मिनट में पहुंच गए। मेरा भाई आया ने बोला मेरे को काम था, बोले मैं तो हैरान क्या देख के, बोले उचाना आ गया, मैं को उचाना आ गया यार, आड़ तो सड़क पे खड़ गाड़ी उछला करती इतने ऐसी जाते 100 की स्पीड दे ले जाओ इस गाड़ी ने। तो किस लिए होया, हमारी मेहनत की वजह से होया सारा यो। जो साहब बल्कि जो बोले कि मैं केंद्र मंत्री हो गया, तू एमएलए होगी, गैरी अफसर हो गया, इससे बढ़िया टाइम तो जाने का आ नहीं सकता। और 5 साल बाद पता लगे इससे खराब टाइम नहीं था हमारे लिए। तो ये इतना करे पद से भी रिजल्ट 0। अरे क्या है ना मेहनत करना, मैंने न्यू भी नहीं दिखावा कराया कभी इलेक्शन के 6 महीने रह गए, 6 महीने में कुछ कर दूं। मैं पहले दिन तक लगी थी काम करने, पहले दिन तक, मगर 5 साल तक उचाड़ा की कुछ तो शक्ल बदलेगी, लेकिन बदली तो बहुत, लेकिन कम बदल गए सारे के सारे। तो मेहरबानी करके इस चीज में समझोगा, जितनी मैंने या तो राम कहानी सुना दी है उन्होंने सुनाई, मैंने दर्द तो बहुत है और बहुत कुछ मैं कैसे कहूँ, लेकिन तुम भी सोचो कि सारा दिन ये बात चल रहा है छोटो ही तो। और जो सब होते तुमने क्यों कर बोल रहे, तुम तो उन्हें मत हंसा भी देंगे धमका भी देंगे, क्यों पुराने आदमी है मैं तो तारे खास। और मैं तो कई बार हास्या करूँ, मैं आपको तो घीसा कर जा कुछ और कहा जाओ तो बोले और सारी को निकी बहन के साथ रहते हैं, लेकिन तुमने तो की को निकाला, तुमने तो यदि ऐसी किसी किसी कर दी कि जो साहब भी इतने दुखी है चीज से, मेरे पास खैर है ही है, लेकिन जो साहब मेरे से भी ज्यादा दुखी है कि उन्होंने सारी उम्र उचाना को पाला है, सारी उम्र उचाने में काम कराया है। और जब मौका आया कि भाई मैं शायद और तुम जिता देते तो क्या मेरा नंबर कट पड़े, पता लगा आदमी का किस्मत, लेकिन तुमने किस्मत का उच्चापित तो होले रहता तुमने मार दिया, मारा कि नहीं मारा। तो बस वो है कि ताला कद खुल लगा, वो भी थारे ऊपर है। अब आगे जो बच्चे हैं अभी छात्र का कॉलेज शुरू हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, केंद्रीय विद्यालय हमारा बनने लगेगा। अब केंद्रीय विद्यालय में 4 सालों के बनते हैं, हमने अपना नर्सिंग कॉलेज खाली करके दे दिया उनको, मगर हम ना इसका कोई किराया लेते ना हम कोई पैसा लेते, मुफ्त हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम तो हर चीज खातर अपने दाव पर लगाओ है, घर तक कैसे खर्च करें, लोग तो इलेक्शन जीतने पास से बड़े निकलते कड़े पहुंच जाओ हैं, और हमने हमेशा ये कोशिश करी कि हमारे लग जाओ पैसे कोई बात नहीं, राम ने बतेरा दे रखा है, लेकिन लोगों का भला हो जाओ। तो हम भी कैसे कहते केंद्रीय विद्यालय लेना कि हम नहीं देते अपनी बिल्डिंग को किराए पे, बढ़ाओ आप जल्दी से जल्दी। आज तक वो बिल्डिंग मतलब अभी तक केंद्रीय विद्यालय हाथ चलाने लग रहा है, अब शायद बुढ़ान में शुरू हो जाएगा। और बुढ़ान का सरपंच भी बैठा है यहीं पे, वो बल्कि फिर भी ठीक रह गया ना, तो वो भी खास आदमी था, ये नहीं पूरा भगत था, वो भी चौटाला का लेकिन उन्होंने जब ये कहा जी मैं अगर आपके साथ आ गया तो मैं आ गया जी। और ये नजर पार ये नाम में निमंत्रण पकड़ी अरे खड़े हां प्रधानमंत्री खड़े हां। अब ये बुढ़ान की सुन लो, केंद्रीय विद्यालय की 3 बार अफसर आए यहाँ पे, 3 बार, तीनों बार चिट्ठी लेके चले गए जी खेता में जमीन देने लग रहे हैं, हम वहां स्कूल नहीं बनाएंगे। जो साहब केंद्र मंत्री थे उस टाइम, स्मृति ईरानी मंत्री थी इस चीज की, मैं कहने लगी मैं स्मृति ईरानी तो मिल लो, आपका दफ्तर है ये केंद्रीय विद्यालय मंजूर करा लो, मैं बालका ने शिक्षा अच्छी मिल जाएगी। ना तो रामराय में पढ़ना था, जींद में हुड्डा साहब दे गए थे रामराय में, उनका कोई जमीन का झगड़ा था, मैंने मौके का फायदा खा लिया, मगर यो उड़ान पर जाओ ना तो आसपास 4-5 किलोमीटर पर 10-12 काम पड़े हैं, बच्चे ने शिक्षा अच्छी मिल जाओगी। खेता में जमीन थी, मगर कोई बात नहीं, मगर पाड़ा में भी तो जमीन हो है, वहां भी तो स्कूल बना है। मंत्री का महकमा बदल गया, वो मिल गया जावड़ेकर जी को। जब जावड़ेकर जी आए थे, जब सब चोट गिरा की तरह याद होगा, तो जब जावड़ेकर के पास महकमा आ गया, हमारी फाइल खोई गई, तो मैं बोली आज तो फाइल मिल भी जाएगी, तो 1 हफ्ते बाद फाइल भी को नहीं पानी, क्यों अक्सर तो फेंकते फाइल में भी
मैंने फाइल ढूंढवाई, 3 दिन मैंने अफसर चौधरी साहब के लगाए रखे ड्यूटी पे, मतलब फाइल लाकर दो, जब तक वो फाइल नहीं मिलेगी इस पर दस्तक नहीं हो सकते। उसके बाद मैं जावड़ेकर जी के पास गई, मुझे फाइल मंगवा लो, दस्तक कर दो, हमारे केंद्रीय विद्यालय का काम पूरा हो लिया, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ कमी क्या है, अब क्यों लोग अस्पताल में लगना चाह रहे हैं। एक मैंने दुख आया, जर्नलिस्ट पढ़ी ना, वो गार्ड बीए पास, यानी इसमें 4 तो बीए पास हैं जो गार्ड लग रहे हैं, बीए पास गार्ड की नौकरी करेगा। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, और इस शिक्षा की कमी में भी मैं माँ बाप का दोष नहीं मानती, इसमें पार्टियों का दोष है। 10 साल हुड्डा साहब ने हमारा कुछ नहीं होने दिया। आज हुड्डा साहब से कितनी बड़ी बड़ी बात करता हो, लेकिन हुड्डा साहब ने उचाना में 10 साल तक एक ईंट नहीं लागने दी, एक ईंट भी ना। हमारे क्या, हमने क्या तरक्की नहीं चाहिए, हमने क्या नौकरी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ क्या स्कूल कॉलेज नहीं बनने चाहिए, लेकिन उन्हें हमेशा पिछड़ कर वीरेंद्र का कदम ऊपर चला जाओगे। लेकिन मैं क्योंकि दूसरी पार्टी से आई थी, मेरे आगे किसी का जोर नहीं चला, मैंने पूरा जोर लगा दिया। केंद्रीय विद्यालय भी लेकर आई, अरे वो मैं कॉलेज भी लेकर आई, अरे वो मैं बस स्टैंड भी लेकर आई, जबकि बस स्टैंड की कोई डिमांड नहीं थी आईवा की। मैं कहा यहाँ की आबादी ज्यादा होगी है, कॉलेज बन गया है, सड़कें चार कुछ मिलने लग रही हैं, मगर यहाँ बस स्टैंड बन जाना चाहिए। बस स्टैंड भी बना, नींव तो रखी मन है, और उद्घाटन किसने करा, डिप्टी सीएम ने। तो ये इस तरह के जो काम है, यदि अड़ेवा में कौन ना, अड़ेवा में तो सबसे ज्यादा काम करा रखे हैं हमने। अड़ेवा ने अब की बार मेरे को हराया, पिछली बार जिताया था, अब की बार हरा रखा है, और जो कि बहुत बड़ा काम है वो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके बीच में करना चाहूँ थी, क्योंकि इलेक्शनों के तभी 4 साल और पड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तारे भी समझ में आ जाओगी कि भाई कौन अच्छा कौन बुरा, जो मखंड के बैठे हों, जो किसको तो गोद भी लिया था उस केस में, मुख्य के भी था वो मखंड डाल ने पूछ कितने जय जयकार करे उसकी। तो ये जो इस तरह की चीजें, ये थोड़े समझने की बात है। और जब तक और मेरे कहने का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना तारे दिमाग में चीज खुद आनी चाहिए कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब तक इस बात को नहीं समझोगे, न्यू धोखा खाते रहोगे, न्यू लोगों के फिर तलवे चाटोगे और वोटा खाते उनकी झोली भरोगे और फिर बाद में पछताओगे। और वह बात है भाई, जब मीडिया चुप गई खेत फिर पछताए क्या हो। तो ये चीज देखने क्यों है, तो ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहूँ थी। आप लोग ने मेरी बात को सुना, क्योंकि मैं यह बात इसलिए कही, आप 800 आदमी बैठे हो, एकदम जाकर बात करोगे भी मैडम 1 साल बाद आई थी, हमने सुना की बात हो, तो 4 आदमी और भी सुनेंगे कि हाँ भाई बात तो ठीक है कि वह क्यों नहीं कहूँ मैं, जब मैं पहले आई थी ना। मुझे ज्ञान पड़ा ना, खुद वाला पूरी पड़ रही है, हम याद पे भी पूरी पड़ रही है हमसे। ये छात्र का थोड़ेदार है, 1 साल तक वो भी छाले हैं जी, वो भी छाले बैठे हैं। आपका परिवार का तो भी जन्म दृष्टि में मिलेगा, मतलब बंदा अब मैं दोबारा नहीं मारो इस बात की अक्सर सरपंच साहब को कह दे, अरे क्या मन बना करो जी, मारा का नहीं दिक्कत आ उस बात की। मन तो छात्र का बड़ा बड़ा छात्र भी नहीं करेगा, लेकिन छात्र ने कुछ नहीं। बल्कि जब मैं पहली बार आई थी ना, पहली बार, यानी तारे याद हो विजय कौशिक था मेरे से पहले जो बोल रहा था, विजय कौशिक ने इतना दुख आया था इस बात का कि भी क्यों हरा दिया था हमने मैडम को, बहन जी को हरा दिया, या जो भी मेरे को कहा, भाभी क्या जो भी क्या। उसके बाद जब मैं उठी थी, मेरे बोलने नहीं गया मेरे से, डॉक्टर जांगड़ा यही बैठे हैं, ये मैंने कहा मैडम बोलो मगर मैं तो बोलने नहीं जा रहा, मेरा रखा हो बार बार, तो सारे में बैठे, मगर की दिन क्या बोलूं। लेकिन 1 साल हो गया, मैं भी थोड़ी सी पुरानी होगी, मगर तो मैं कह इसको हूँ। तो आज आपके पीछे मैंने बात करी, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत